दोस्तों नमस्कार। DSL लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, जनपद न्यायालय प्रयागराज। आपकी आज की जो क्लास रहेगी वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 अभियोजन निदेशालय के बारे में होगी, जिसमें हम अभियोजन निदेशालय के गठन एवं उनके अंतर्गत आने वाले सभी अभियोजक एवं उनके कार्य, उनकी समस्त शक्तियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो अभियोजन निदेशालय के विषय में धारा 20 की उपधारा 1 प्रावधानित करती है कि राज्य सरकार राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी, जिनमें एक अभियोजन निदेशक होगा और उतने अभियोजन उपनिदेशक को नियुक्त किया जाएगा जितनी राज्य सरकार ठीक समझे, जितना उसको आवश्यकता हो। और प्रत्येक जिले में जो अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा उसमें उतने अभियोजन उपनिदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। इसके बाद उपधारा 2 आती है। तो कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक के रूप में तब नियुक्त का पात्र होगा जब तक कि वह कम से कम 15 वर्ष का विधि व्यवसायी ना हो, तब तक उसे जो है अभियोजन निदेशक के रूप में पात्र नहीं किया जाएगा, या फिर वो सेशन न्यायाधीश है या रहा हो तब वह पात्र होगा। लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया है वो पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 10 वर्ष था और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेने के आधार पर इनकी नियुक्ति की बात की गई थी, जिसे अब खत्म करके मात्र राज्य सरकार जो है इनकी नियुक्ति करेगा, वो भी जो 15 वर्ष का विधि व्यवसायी हो उसको नियुक्त करेगा। इसके बाद अभियोजन सहायक निदेशक के रूप के लिए वह तभी पात्र होगा कि अभियोजन सहायक निदेशक तब बनाएगा जब वह 7 वर्ष का विधि व्यवसायी हो या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो, तब उसे अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उपधारा 3 कहती है कि अभियोजन निदेशालय का प्रधान जो होगा वह अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य का गृह विभाग है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। क्योंकि यह विधि विभाग से मामला है, इसके लिए इसकी जो है पूरी देखरेख गृह विभाग के अंडर में आती है। अब इसकी उपधारा 4 कहती है कि जो प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक होंगे या अभियोजन सहायक निदेशक होंगे, यह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, उनके अधीन कार्य करेंगे, और जो अभियोजन सहायक निदेशक होगा वह अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ काम करेगा। उपधारा 5 कहती है कि उच्च न्यायालय में मामले के संचालन के लिए धारा 18 की उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन राज्य सरकार नियुक्त के लिए जो प्रत्येक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, वे सब अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ माने जाएंगे, जो उच्च न्यायालय में सरकार के कार्यों का संचालन करते हैं सरकार की तरफ से। और उसके बाद जो धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 में जिला न्यायालय में मामलों का संचालन करेंगे, वह जो है लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या जो विशेष लोक अभियोजक होंगे, वो धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन जो नियुक्त है वो प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन उपनिदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ माने जाएंगे। इसके बाद आती है कि अभियोजन निदेशक की जो शक्तियां होती हैं, कार्य होते हैं, ये कैसे निपटाए जाएंगे। तो इनका मेन काम ये होता है कि अगर जैसे अभियोजन निदेशक है, इनकी शक्तियां कार्य में ये है कि ये जब कोई सरकार के विरुद्ध मामला, जैसे किसी अभियुक्त को किसी मामले में कम सजा दी गई है तो उसमें सरकार जाती है अपर्याप्त दंडादेश के आधार पर अपील फाइल करने के लिए उच्च न्यायालय में, तो इनसे राय ली जाएगी कि कैसे संचालन किया, कैसे इसकी अपील फाइल की जाए। और ये धारा 418 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
में प्रावधानित है सरकारी अपील जिसे कहते हैं। सरकारी अपील कम दंड जब अभियुक्त को दिया जाता है तो उसके आधार पर उसे सरकार जो है दंड बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करती है। इसमें भी दो तरीका बताया गया कि अगर वो जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है तो वो उसके जो है सजा बढ़ाने के लिए सेशन न्यायालय में उसको मतलब अपील फाइल की जाएगी, और अगर सेशन न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा दिया गया है तो उसके लिए उच्च न्यायालय में उसके दंड बढ़ाने के लिए अपील फाइल की जाएगी। अब इसकी धारा 20 की उपधारा 8 क्या कहती है कि अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां और कार्य वो वे होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और उपधारा 7 में एक बात और ये भी लिखी गई है कि उनमें अपील तब फाइल होगी जब वह 10 वर्ष से अधिक के कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया गया हो, तब उनमें जो है उपधारा 7 के अधीन अभियोजन निदेशक से सलाह लेकर के अपील उच्च न्यायालय में फाइल करेगा। पर्याप्त दंडादेश दिया गया है तो उपधारा 8 कहती है कि अभियोजन उप निदेशक जो है वह किसी मामले में अपने कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग तब करेगा जब किसी पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करना हो, उसकी स्क्रूटनी करना हो और मॉनिटर करना हो पूरे मामले के त्वरित निपटान के लिए, जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास दिया गया है लेकिन 10 वर्ष से कम का कारावास दिया गया है, उसके बीच के अगर कोई भी कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप करना है तो उसमें अभियोजन उप निदेशक के पास शक्तियां होगी, वह हस्तक्षेप कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। उपधारा 9 अभियोजन सहायक निदेशक क्या करेगा, तो अभियोजन सहायक निदेशक जो है उसका काम होगा मामलों के ऊपर मॉनिटर करना जो अपराध 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हैं, उनकी जो है मॉनिटरिंग अभियोजन सहायक निदेशक को सौंपा गया है इस नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानून में। उसके बाद उपधारा 10, तो उपधारा 10 बताती है कि उपधारा 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए अभियोजन निदेशक, उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक जो है वह इस संहिता के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए उस संव्यवहार में कोई कार्य करने की शक्ति रखेंगे, उसके लिए दायी माने जाएंगे। ठीक है। अब उपधारा 11 वह बात करती है कि अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक की अन्य सभी शक्तियां और जितने उनको शक्तियां उनके कार्य या उनके क्षेत्र के विषय में उनकी जो भी नियम होंगे उसके लिए राज्य सरकार जो है वह नियम बनाएगी अधिसूचना के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है उपधारा 12 में कि जो लोक अभियोजकों के कृत्य का जो पालन, कार्यों का पालन जो होगा, उस पालन करते समय जो भी होगी, अगर कोई बात इस धारा में उल्लंघित की गई है तो वह जो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, जो कि एक संवैधानिक प्रावधान के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है, तो उसको लागू नहीं होंगे। जो भी ये इतने नियम धारा 20 अभियोजन निदेशालय में जितने लोगों को बताया गया, इनके कोई भी नियम कानून महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो इस संहिता से बाध्य नहीं है, वह संविधान से बाध्य है, क्योंकि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत करती है। तो हम लोगों ने आज अभियोजन निदेशालय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें कुछ विषयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से और बढ़ा करके इसमें जोड़ा गया है, कुछ प्रावधान नए जोड़े गए हैं, जिसमें जो सेशन न्यायाधीश को जैसे जो है या रहा हो, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं, ये लोग भी अब अभियोजन निदेशक, सहायक निदेशक या उप निदेशक के रूप में बनाए जा सकेंगे। और 15 वर्ष का जो नया एक कानून बनाया गया कि नहीं, कम से कम अभियोजन निदेशक होने के लिए 15 वर्ष का उसके पास विधि व्यवसाय होना, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग कल न्यायालयों की शक्ति के विषय में, जो अध्याय 3 धारा 21 से शुरुआत है, उसकी हम लोग कल से बात करेंगे, उसके विषय में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। आशा करता हूं कि मैं आपको जितना मुझे ज्ञान हो पा रहा है उतना मैं समझाने में आपको सक्षम रहा हूं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जब भी कोई वीडियो देखें तो देखने के साथ साथ बेयर एक्ट
को साथ में रखें, उसमें जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन बातों को अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि हमारे भविष्य में प्री और मेंस के एग्जाम के लिए जो एपीओ या पीसीएसजे अभी आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभोपयोगी साबित होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।